मैं अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहूंगी कि मेरी फैमिली में हम लोग 3 लोग रहते हैं। मेरी बड़ी सिस्टर और मेरे छोटे भाई और मैं। मेरे जो माता पिता हैं वो गुजर चुके हैं। मेरे पिताजी 2012 में गुजर चुके थे और जो माता जी थी वो 2014 में गुजर गई थी। ओ, ओ, जी। तो हम लोग अंडर 20 थे, हम तीनों ही भाई बहन, जब मेरे माता पिता गुजर चुके थे। तो काफी एक छोटी एज होती है वो चीजों को समझने के लिए, हैंडल करने के लिए। मतलब बिल्कुल। आपको पता नहीं होता है कि क्या चल रहा है, करना क्या है। और आप लोग इतने छोटे हो और कोई गार्जियन नहीं है सर पे, तो ये एक एक सदमा होता है एक बच्चे के लिए, अगर उसके माता पिता उसको इतनी कम उम्र में छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पर है कि जी। कुछ ऐसा हमें अपना सराउंडिंग बदलना होगा, हमें अपने शास्त्रों को पढ़ना होगा। जब हम पढ़ेंगे, जब हम सीखेंगे, तभी हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी सिखा पाएंगे। तो करेक्ट। मैं अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर भी ये बात बोलती हूँ, अपने जो भी मेरी इंस्टाग्राम फैमिली है उनके साथ, कि आप अच्छे बनोगे तभी आप दूसरों को अच्छा बना पाओगे। हम जनरली क्या करते हैं, हमारे प्रॉब्लम है, हम दूसरों को पॉइंट आउट करते हैं कि तुम ऐसे हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, लेकिन अपने अंदर झांकने की क्षमता हमारे अंदर नहीं, कि हम अपने आप को भी देखें कि आखिर हम कैसे हैं, हमारे अंदर क्या कमी है। दूसरों को हम देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें खुद खुद सुधरना चाहिए। अपने अंदर जो कमी है उसे बदलना चाहिए। हम लोग इतना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में नहीं थे, चाहे मैं चाहे मेरे भाई और बहन। बहुत नॉर्मल सा एक जीवन चल रहा था, जैसे आम लोगों का चलता है, अपना डेली रूटीन, अपना कॉलेज स्टडी लाइफ, ये सब। और था लाइफ में कि हाँ कुछ ऐसा करना है, कुछ वैसा, मतलब जैसे आपने बोला मटेरियलिस्टिक चीजें, तो हाँ मटेरियलिस्टिक चीजें सोचा करते थे कि ये करना है, वो करना है, प्लानिंग करते थे। फिर 3 साल पहले, मुझे नहीं पता उसका कारण क्या था, बट हम लोगों ने अचानक से शिव भक्ति करना शुरू किया। हम्म। शिव महादेव को हमने पूजना शुरू किया। हम तीनों ने हमने साथ में व्रत रखना शुरू किए, और उसका कोई कारण नहीं था कि कोई इच्छा थी इसलिए रखना तो है या कुछ आगे मैं किसी ने आप बोला। अगला क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन बहुत क्लियर है। आपकी एज अभी कम है, और इस एज में ज़्यादातर लोगों का जो रुझान होता है वो भौतिकतावादी चीज़ों के ऊपर, यानी कि जो मटेरियल लाइफ होती है, अर्निंग, पार्टिंग, मूवी देखना, लोगों में इंजॉय करना, जाना, ये सब चीज़ों पर जो है मतलब ज़्यादा ध्यान रहता है। तो मेरा अगला क्वेश्चन ही इस चीज़ से है कि किस चीज़ ने, वो पॉइंट है, जैसा आपने बोला कि 3 साल से आप हैं, वो ऐसा क्या पॉइंट था, ऐसा क्या चीज़ थी जिससे कि आप आध्यात्म की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर, कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित हुई? हेलो व्यूअर्स, मैं त्रिभुवन आप सभी का अपने चैनल स्पिरिचुअल टॉक पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपकी मुलाकात एक युवा कृष्ण भक्त के साथ कराने जा रहा हूं। और जैसा कि जो युवा हैं वो युवा कृष्ण भक्त हैं, डिवोटी हैं, वो कई युवाओं की प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं। और मेरे लिए आज अच्छी बात यह है कि मैं उत्तराखंड बिलोंग करता हूं और वो भी उत्तराखंड के साथ हैं, और स्पिरिचुअल टॉक चैनल के ऊपर ये पहला मेरा कोई इंटरेक्शन है जो किसी उत्तराखंड की डिवोटी और स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज़ के साथ मैं इंटरेक्शन कर रहा हूं। हालांकि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरी इंटरेक्शन नहीं हो पाई इससे पहले। तो सबसे पहले मैं अंजना जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने स्पिरिचुअल टॉक चैनल शो पे। अंजना जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप उत्तराखंड से हैं और मैं किसी उत्तराखंड के कृष्णा डिवोटी के साथ आज बात कर रहा हूं, और बड़ा आनंद और मज़ा आने वाला है। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट सेशन, दैट आई कैन से। और एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है हरे कृष्णा स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स अंडरस्टैंड हर कृष्णा कॉन्शियस जर्नी। तो अंजना जी, पहला क्वेश्चन आप मेरे दर्शकों को बताएं, अपने प्रारंभिक जीवन, आपका बचपन, आपका परिवार, आपकी शिक्षा कैसी कैसी रही और कैसा माहौल है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए, ताकि जो बाकी मेरे हमारे डिवोटीज़ हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं जो इस एरिया में जाना चाहते हैं, वो थोड़ा सा रिलेट कर पाए, क्योंकि प्रारंभिक जीवन शिक्षा सबकी एक जैसी होती है, सो दे कैन रिलेट। सबसे पहले तो प्रभु जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके टॉक शो में आऊं और
अपना अपना कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ और आपके दर्शकों के साथ शेयर करूं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात की मैं माफी भी मांगना चाहती हूँ कि क्षमा मांगना चाहती हूँ कि मैंने आपको इमीडिएट रिप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मेरी कृष्णा कॉन्शियस जर्नी है वो अभी ज्यादा नहीं है, अभी मतलब मैं बिगनर हूँ एक तरीके से मैं कह सकती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा लगा था कि ये सही रहेगा या नहीं, बट आपका जो काम है, जो मैंने देखा कि आप जो काम कर रहे हैं युवाओं के लिए, ये जो आपने टॉक शो बनाया है जिससे बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलेगी इसे देख के, तो ये देखने के बाद मैंने सोचा कि हाँ हमें ये करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये किया। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, मेरा नाम जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम अंजना आर्या है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट से, और एक रुद्रपुर एरिया आता है यहाँ पर, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूँ तो मैं कॉमर्स साइड से ग्रेजुएट हूँ, और आफ्टर दैट आई डिड हॉस्पिटैलिटी होटल मैनेजमेंट कोर्स मैंने किया। उसके बाद अभी तो फिलहाल मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ, और जैसे कि आपको पता है मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी जर्नी में हूँ, तो मैं अभी स्पिरिचुअल चीज़ों को सीख रही हूँ, जान रही हूँ, और मैं अपना फोकस इसमें देना चाहती हूँ, क्योंकि यही हमारे जीवन का पर्पस है, मोटिव है। तो इसीलिए, और जैसे कि आपने पूछा कि फैमिली के बारे में बताइए, या फिर आपका जो जीवन रहा है, बैकग्राउंड जो रहा है वो कैसा था। जी। तो मैं अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहूंगी कि मेरी फैमिली में हम लोग 3 लोग रहते हैं, मेरी बड़ी सिस्टर और मेरे छोटे भाई और मैं। मेरे जो माता पिता हैं वो गुजर चुके हैं। मेरे पिताजी 2012 में गुजर चुके थे, और जो माता जी थी वो 2014 में गुजर गई थी। ओ, ओ, जी। तो हम लोग अंडर 20 थे, हम तीनों ही भाई बहन, जब मेरे माता पिता गुजर चुके थे। तो काफी एक छोटी एज होती है वो चीजों को समझने के लिए, हैंडल करने के लिए, मतलब बिल्कुल। आपको पता नहीं होता है कि क्या चल रहा है, करना क्या है, और आप लोग इतने छोटे हो, और कोई गार्जियन नहीं है सर पे, तो ये एक एक बहुत बड़ा एक सदमा होता है एक बच्चे के लिए, अगर उसके माता पिता उसको इतनी कम उम्र में छोड़ के चले जाते हैं। तो जी। कुछ ऐसा बैकग्राउंड रहा। उसके बाद हम लोग अपना अगेन स्टार्ट, अपनी लाइफ तो जीनी पड़ती है, कहते हैं ना, लाइफ तो जब तक भगवान ने हमें जीवन दिया है तब तक तो हमारा जीवन है। तो हम लोग ने अपना अपना स्टडी पे फोकस करना शुरू किया, धीरे धीरे अपने आप को संभाला, और कोशिश करी कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें अपना अच्छा कर सकें, और इसी तरह हम आगे बढ़े। बट अभी तक लाइफ में स्पिरिचुअलिटी नहीं थी। मतलब अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूं, तो स्पिरिचुअलिटी में आए मुझे लगभग 3 साल हुए हैं। जी। 3 साल पहले जीवन में स्पिरिचुअलिटी नहीं थी। मतलब जनरली जैसे होता है ना, एक हर घर में पूजा पाठ तो होती ही है, करेक्ट। हम सभी को पता है कि हम भगवान के डीटीज आई मीन फोटोज रखते हैं और उनकी वर्शिप करते हैं सुबह शाम। तो ये एक था कि हाँ पूजा करनी है, भगवान है। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा भक्तिमय माहौल नहीं था घर में, या बहुत ज्यादा मैं कहूँ स्पिरिचुअलिटी नहीं थी। जी। तो फिर जब जीवन आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे काफी कुछ लाइफ में घटित होते गया, तो धीरे धीरे जब आगे हम बढ़ते गए तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस से कुछ चीजें हमें ना समझ आती हैं कि हाँ ऐसा है, ऐसा है। तो बस ऐसे ही चलता गया जीवन, और अभी बस भक्ति चल रही है भगवान की कृपा से, और बस यही जी। है। तो जैसा कि अब मैं इतना तो रिलेट कर पा रहा हूँ कि प्रारंभिक जीवन काफ़ी कठिन रहा है, माता पिता का गुजर जाना छोटी एज में, और वो भी दोनों का गुजर जाना, वो एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मैं थोड़ा सा ये रिलेट भी कर पाता हूँ कि जो पेरेंट्स के ऊपर, जो माता पिता के ऊपर डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो कल्चरली हम लोग ऐसे डेवलप हुए हैं। चाहे कुछ नहीं भी है, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एक जो माता पिता का साया है वो आपके साथ रहता है, तो आप काफ़ी कुछ और चीज़ें कर सकती हैं। तो कठिन परिस्थितियों से निकल कर आई हैं आप, और मुझे उम्मीद है कि अब आप कृष्ण के साथ हैं तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा होगा, और होगा भी, ये मैं मान बिल्कुल। सकता हूँ। और दूसरी बात जो आपने थोड़ा सा छेड़ी कि ये घर में और उत्तराखंड के अंदर भी अब मैं देखता हूँ कि पूजा पाठ का कार्यक्रम सबके घरों में थोड़ा थोड़ा होता है, और बाई कल्चरल वो आता है कि आप मंदिर रखते हैं, थोड़ा दिया बत्ती करते हैं, तो वो एक हमारे कल्चर में है। लेकिन
बात यह है कि वो सिर्फ पूजा पाठ तक लोगों का सीमित है। वो कभी भी जो है टर्न नहीं हुआ कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और स्पिरिचुअलिटी को डीप से अंडरस्टैंडिंग करना और उसके बाद उसको जीवन में उतारना, वो चीज़ें थोड़ा सा मुझे मिसिंग लगती हैं। वो उत्तराखंड के अंदर एज ए होल मैं कहूँ ऐसा नहीं, वो सभी जगह ऐसा है, बट उत्तराखंड में भी ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो समझ में आता है। तो मेरा अगला क्वेश्चन इसी से है कि आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजह हो सकती हैं कि जो है लोग जो है आज भी जो है रिचुअल्स में ही फंसी हुई है, वही पूजा पाठ कर देना, जागर लगा देना, और ये सब, ये हमारे कल्चरल चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इनका अपना महत्व है, लेकिन इसके साथ साथ अपने को स्पिरिचुअलिटी में और प्लस उसको डीप में जा कर के अपने जीवन में सुधारने का जो जीवन में सुधार करने का जो चीज़ें हैं वो उस डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। तो आपकी क्या राय है, आप क्या कैसे एडवाइस करती हैं कि इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो इस थॉट प्रोसेस के अंदर? जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चा जब किसी फैमिली में जन्म लेता है, जी। उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है वो उसके सराउंडिंग जो चीजें हो रही हैं उस पर निर्भर करता है। हमारे जनरली जैसे हम, अब मैंने बताया कि जैसे नॉर्मल एक पूजा होती है, पाठ होता है, दिया बत्ती, ये एक कॉमन चीज है देखा जाए तो एक भगवान को हमने जान लिया और एक भगवान को हमने मान लिया, इन दोनों चीजों में कहीं ना कहीं अंतर है। मान तो सभी रहे, हाँ ठीक है भगवान है, हाँ ठीक है पूजा करनी है, पर जानने की कोई कोशिश नहीं करता है कि भगवान है कौन, उनसे हमारा संबंध आखिर है क्या, और एक कितना अंदर तक कोई जानने की कोशिश नहीं करता। बस सबके सब जो फॉलो कर रहे हैं हमें भी वो फॉलो करना है। हाँ ठीक है, यहाँ इस तरह से पूजा होती है तो हाँ यही भगवान है, इस तरह से पूजा करनी है, ऐसे पूजा करनी है तो यही विधि होगी, ऐसे ही पूजा करनी है। पर एक बार भी कोई ये क्वेश्चन नहीं उठाता कि ऐसा कहाँ लिखा है या किस भगवान की पूजा करनी है, भगवान और देवता में क्या अंतर है। इस तरह से ये कहता है गुह्य ज्ञान एक, तो वो वहां तक जाने का मुझे लगता है कोई भी प्रयास नहीं करता है, कोई भी कोशिश नहीं करता है। इवन इन माई फैमिली ये चीज हुई है कि बिकॉज उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से वो चीज सीखी होगी। करेक्ट। हाँ, तो जो जैसी अपब्रिंगिंग उनकी हुई है वैसी अपब्रिंगिंग, कहते हैं ना, हम जैसे हम अपने बच्चों को वैसा ही बनाएंगे, कोशिश तो वही रहेगी ना, जैसा हमने बच्चों को बता पाएंगे, उससे ऊपर उससे ज्यादा तो हम कुछ बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें ही नहीं पता तो फिर हम उन्हें क्या बताएंगे। तो उसके लिए मुझे लगता है स्क्रिप्चर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी है, और वैष्णवों का संग करना बहुत जरूरी है, जिसका मौका हमें नहीं मिल पाता हम, क्योंकि हम खुद से जानना ही नहीं चाहते। कोई करेक्ट। बताता भी है अगर कि हाँ ऐसा है तो हम बोलते हैं नहीं नहीं, ये सब तो कहीं कहीं बातें हैं, हमें कुछ नहीं पता, हम तो करते हैं। हम, किसने बोला हम पूजा नहीं करते, हम भी तो पूजा करते हैं। तो वो इस तरह से उसको लेते हैं कि हाँ, मतलब कहते हैं ना जड़ बुद्धि, बड़े होने तक आपने वही चीज सीखी, अब आपको कोई सिखा रहा है तो आप नहीं डाइजेस्ट कर पाओगे। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं कमी यहाँ पर है कि हमें अपना सराउंडिंग बदलना होगा, हमें अपने शास्त्रों को पढ़ना होगा। जब हम पढ़ेंगे, जब हम सीखेंगे, तभी हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी सिखा पाएंगे। तो करेक्ट। मैं अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर भी ये बात बोलती हूँ, अपने जो भी मेरी इंस्टाग्राम फैमिली है उनके साथ, कि आप अच्छे बनोगे तभी आप दूसरों को अच्छा बना पाओगे। हम जनरली क्या करते हैं, हमारे प्रॉब्लम है, हम दूसरों को पॉइंट आउट करते हैं कि तुम ऐसे हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, लेकिन अपने अंदर झांकने की क्षमता हमारे अंदर नहीं, कि हम अपने आप को भी देखें कि आखिर हम कैसे हैं, हमारे अंदर क्या कमी है। दूसरों को हम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद खुद सुधरना चाहिए, अपने अंदर जो कमी है उसे बदलना चाहिए, अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, तब हमें दूसरी साइड की बात करनी चाहिए। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो हमें अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ना शुरू करना चाहिए, उन्हें समझना शुरू करना चाहिए, ताकि हमें अपने वेदों का ज्ञान हो, अपने स्क्रिप्चर्स का ज्ञान हो, हमें पता चले कि आखिर जो भक्ति है वो है क्या, ये ह्यूमन लाइफ का मोटिव है क्या, और भक्ति भक्ति करने का क्या मतलब है, पूजा करने का क्या मतलब है, इन दोनों बातों में अंतर क्या है, इन चीजों को हम समझ पाए। तो उसके लिए हमें अपना कहते हैं ना माहौल बदलना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे लोगों का संग करना पड़ेगा, वैष्णवों का संग करना पड़ेगा, अपनी भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, अपने शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके ये जो अज्ञानता है, ये जो इग्नोरेंस है वो दूर होगी।
जी। वरना सभी एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। आई थिंक अगर इस चीज को बदला नहीं गया तो सभी चलते ही रहेंगे उसी करेक्ट, रास्ते पे। करेक्ट है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही है। दो बातें आपके इस बात से निकल के आई हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे वो मैं भी महसूस करता हूँ कि जो जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे गीता है, भगवत गीता है, भागवतम है, ये हमारे मंदिर में पूजा के किताबें बन गई हैं। इनकी पूजा करके हम खुश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये घर में रखी हुई है, इनकी पूजा हो रही है, तो बस सब कुछ हमें आ गया। पर किसी ने कभी गीता को पढ़ करके उस ज्ञान को अपने जीवन में, जो कि जो है गीता डालने की के बारे कोशिश। में, हाँ, जो गीता के बारे में कहा गया है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, लिविंग लाइफ। तो वो आपके जीवन को जीने का सही तरीका सिखाती है, और ऐसा ही पूरा गीता के उपदेश हैं। तो वो हम फॉलो नहीं करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि पहली बात, हमें स्क्रिप्चर को डीपली पढ़ना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। और दूसरी बात, जो बड़ी बात आपने कही, वो ये कही कि आपको जो है, जो संत लोग हैं, जो आपके ऐसे लोग हैं जो जो इन चीज़ों को करते हैं, ये प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, ये ज्ञान रखते हैं, उनका संग करना, उनका साथ करना, ये बहुत बड़ी बात कही है। मैं आगे इस पर पॉइंट पर आऊँगा कि जो उत्तराखंड के अंतर्गत जो कई ऐसे हमारे कुरीतियाँ हैं, और जो युवा पीढ़ी है वो नशे में जा रही है, तो वो सब बहुत सारे एस्पेक्ट उत्तराखंड से भी जुड़े हुए हैं, उन पर बात करूँगा। तो आगे मैं अब अगला क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन बहुत क्लियर है। आपकी एज अभी कम है, और इस एज में ज़्यादातर लोगों का जो रुझान होता है वो भौतिकतावादी चीज़ों के ऊपर, यानी कि जो मटेरियल लाइफ होती है, अर्निंग, पार्टिंग, मूवी देखना, लोगों में इंजॉय करना, जाना, ये सब चीज़ों पर जो है मतलब ज़्यादा ध्यान रहता है। तो मेरा अगला क्वेश्चन ही इस चीज़ से है कि किस चीज़ ने, वो पॉइंट है, जैसा आपने बोला कि 3 साल से आप हैं, वो ऐसा क्या पॉइंट था, ऐसा क्या चीज़ थी जिससे कि आप आध्यात्म की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर, कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित हुई? प्रभु जी, आई थिंक कि जो सबसे बड़ा प्रेरणा है वो यही है कि हम इस चीज को समझ लें कि जो सबसे बड़ा सच है वो मौत है। मेरी लाइफ में आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फैक्ट रहा है भक्ति में आने का, कि मैंने अपने माता पिता को बहुत छोटी उम्र में अपने सामने ऐसे देखा गुजरते हुए। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, हम सभी के लिए। और जैसे कहते हैं ना, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मेरे पास 4 तरीके के लोग आते हैं: आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं अपनी कैटेगरी सर्च करूं तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि एक पॉइंट तो मैंने ये बताया माता पिता वाला। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी कहीं ना कहीं, कि जीवन में मैं पहले से भी ना, जब मैं छोटी भी थी तब भी मैं अपने घर में अपने सिस्टर से या खुद से इस तरह के क्वेश्चन किया करती थी कि आखिर मैं आई क्यों हूँ इस जीवन में, मेरा आने का कुछ तो मोटिव होगा। ये क्वेश्चन मुझे बहुत तंग करता था। और कभी कभी एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ऐसा मेरे साथ होता था। आई डोंट नो किसी के साथ होता होगा या नहीं, बट मेरे साथ एक चीज होती थी। मैं जैसे रातों में सोया करती थी, कभी कभी अचानक से मेरी नींद खुलती थी, और मैं ऐसा सोचती थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम मर जाएंगे, हम्म। मतलब उसके बाद क्या होगा। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस मेरे मन में आते थे कि लाइफ में आने का मकसद क्या है, मोटिव क्या है, या फिर मरने के बाद भी कुछ होता है या नहीं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मेरे मन में आते थे। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरी जो लाइफ रही है वो किस तरह रही है, तो धीरे धीरे ऐसे ही जब जीवन बढ़ा तो कई सारे फैक्टर जब आपके जीवन में आते ना, तो आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या करना क्या है जीवन में, होगा क्या, कैसे होगा। तब जाके मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके अंदर से वो एक क्वेश्चन आता है कि मुझे कुछ जानना है। और जब आप वो जानने के लिए प्रेरणा करते हैं, तब कितना भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा के बिना, वैष्णवों की कृपा के बिना आप भक्ति में कभी भी नहीं आ सकते। तो मेरे केस में मुझे लगता है कोई और फैक्टर नहीं था, भगवान की सीधे कृपा ही हुई है कि मैं आज भक्ति पाथ को फॉलो करती हूँ। और कोई कारण नहीं है, यही कारण है कि भगवान की एक कृपा है। और एक मैंने अपना पर्सनल कारण बताया कि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मेरे अंदर एक जिज्ञासा है कि ये लाइफ हमें क्यों मिली है, एक दिन तो मर जाना है, तो फिर मोटिव है क्या आखिर लाइफ का। तो ये एक क्वेश्चन बहुत रहता था मेरे मन में। तो इस तरह की कुछ चीजें थी जो मुझे बहुत ज्यादा, जिन्होंने प्रेरित किया कि जीवन में कुछ जानना है। तो ऐसा करते करते बहुत कुछ हुआ जीवन में। जैसे 3 साल पहले मैंने बताया कि
3 साल पहले हम लोग इतना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में नहीं थे, चाहे मैं चाहे मेरे भाई और बहन। बहुत नॉर्मल सा एक जीवन चल रहा था, जैसे आम लोगों का चलता है, अपना डेली रूटीन, अपना कॉलेज स्टडी लाइफ, ये सब। और था लाइफ में कि हाँ कुछ ऐसा करना है, कुछ वैसा, मतलब जैसे आपने बोला मटेरियलिस्टिक चीजें, तो हाँ मटेरियलिस्टिक चीजें सोचा करते थे कि ये करना है, वो करना है, प्लानिंग करते थे। फिर 3 साल पहले, मुझे नहीं पता उसका कारण क्या था, बट हम लोगों ने अचानक से शिव भक्ति करना शुरू किया। हम्म। शिव महादेव को हमने पूजना शुरू किया। हम तीनों ने हमने साथ में व्रत रखना शुरू किए, और उसका कोई कारण नहीं था कि कोई इच्छा थी इसलिए रखना है, या कुछ किसी ने बोला है कि तुम रखो कुछ अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं था। बस दीन सबसे पहले एक्चुअली दी ने रखा था, तो उन्हें देख देख के मैंने भी रखा और मेरे भाई ने भी रखा, हमने बस रखना शुरू कर दिया। तो जैसे ही मंडे आता था, हम लोग कहते ना शिवलिंग पे दूध चढ़ाना या बेलपत्र लाके उन्हें ऑफर करना, तो इस तरह की कुछ चीजें करते थे। और ज्यादा तो हमें स्पिरिचुअलिटी का ऐसा नहीं पता था, बट जितना हमें सुना था, जितना हमने समझा था, उतना हम फॉलो करते थे। तो इस तरह की कुछ चीजें हम फॉलो करने लगे। ऐसा फॉलो करते करते कुछ महीने बीते। इसी बीच हमने शिव तांडव स्तोत्रम आता है, वो जो कि बहुत बड़ा होता है, वो भी हमने सीखा। मतलब उससे पहले जैसे मैंने बताया, कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ में नहीं था, बट सडनली से ये स्विच आया लाइफ में। 3 साल पहले सडनली स्विच आया, आई डोंट नो हाउ, बट ये स्विच सडनली आया। उसके बाद हम लोग काफी मंदिरों के दर्शन के लिए भी गए, 2021 में, 2022 में। जन्माष्टमी के दिन ही हमारे घर श्री कृष्ण आए, लड्डू गोपाल जी आए। तो वो आए, उनका आना भी मतलब उस वक्त इतना ज्यादा डिवाइन फीलिंग कहते हैं, या भगवान आ गए, वो खुशी, वो उतना महसूस नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि उतना नहीं थी स्पिरिचुअलिटी। बस हाँ एक आ गए, क्योंकि उनका आना था, उनकी इच्छा थी, उनकी कृपा थी, वो आए। तो वो आए, तो उसके बाद हमने उनका पूजा करना अच्छे से शुरू किया, उनको भोग लगाना शुरू किया। कुछ चीजें हमने सुनी थी तो वो हमने फॉलो करना शुरू करी, जैसे कि उनको भोग लगा के ही हम पाते थे। और उनकी पूजा करना, सुबह शाम कीर्तन करना, ये हमने शुरू कर दिया था। इवन हम वैष्णव तिलक भी लगाना हमने शुरू कर दिया था। मुझे इसके बारे में हमें कोई खास आइडिया नहीं था, बट उसके बावजूद भी हमने ये सब फॉलो करना शुरू कर दिया था। और अनियन गार्लिक क्विट कर दिया था। हमसे किसने नहीं कहा था कि आप अनियन गार्लिक क्विट करो। अनियन गार्लिक भी हमारा छूट गया था उनके आते ही। तो मतलब ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित, इन चीजों ने हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। मतलब जैसे मैंने बताया, कोई भी स्पिरिचुअलिटी नहीं थी, और सडनली इतना होना, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको कुछ भी नहीं पता है और आप इतनी चीजें फॉलो करने लग जा रहे हो। तो कहते ना, ये हमारे बस की बात नहीं होती है कि हम भगवान की भक्ति करें या भगवान को पूजें। ये भगवान ही हमें वो बुद्धि देते हैं या वो कृपा करते हैं कि हम वहां तक पहुंच पाते हैं। तो उन्हीं की कृपा थी कि हमने उनकी पूजा करना शुरू किया, उनको भोग लगा के पाना शुरू किया। हम भोग लगाते थे और उन्हें भोग लगा के ही पाते थे। ये सारी चीजें हम फॉलो करने लग गए। तो मतलब, और वैष्णव, जैसे मैंने बताया, वैष्णव तिलक लगाना शुरू कर दिया था हमने। हालांकि हमें उसका उतना मतलब नहीं पता था उसका, लेकिन फिर भी हम उसे फॉलो करते थे। उसे लगा के बाहर जाना। तो कई लोग हमारे आस पड़ोस के या हमारी फैमिली वाले हमें ये सब करते हुए देखते थे। तो वो हमें जोड़ने लग गए थे भगवान से, मतलब कि तुम तो भक्त बन गए, तुमने तो कृष्ण भक्ति शुरू कर दी। और हमें उस वक्त ये चीज का रियलाइजेशन नहीं होता था कि हम कोई कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, भगवान लाए, हम पूजा कर रहे हैं और खुश है हम उनके साथ। हमने उनके साथ एक रिलेशनशिप बना लिया और हम खुश है, हमें अच्छा लगता है उनकी सेवा करना। हमारा लेवल केवल इतना ही था। बट लोग, आप तो कृष्ण भक्ति करते हो, आप तो कृष्ण भक्ति करते हो। तो मेरा एक्चुअली यहाँ पे मेरी फैमिली रहती है, मेरे बुआ लोग भी रहते हैं, मेरे चाची जी लोग भी रहते हैं, घर के आसपास ही रहते हैं। तो मेरे बुआ जी के बेटे ने हमें ये बोला कि आप लोग इतनी कृष्ण भक्ति करते हो, आप लोग स्कॉन टेम्पल क्यों नहीं जाते। हमारे घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है स्कॉन टेम्पल। तो हमें पता नहीं था इस बारे में कि यहाँ पर स्कॉन टेम्पल है। तो कहाँ उन्होंने पर है बोला बाय द कि वे, वहां पर इस्कॉन टेम्पल कहाँ पर है? रुद्रपुर में प्रभु जी है? रुद्रपुर में। हाँ जी रुद्रपुर। प्रभु जी। ओके। हाँ, ग्रीन पार्क एरिया पे वहां पे पड़ता है। ओके। तो अभी सेंटर है एक्चुअली प्रभु जी। हम्म। तो उन्होंने बोला आप वहां जाते क्यों नहीं है। तो हमने बोला अच्छा, तो उन्होंने बोला हाँ वहां तो कृष्ण भक्ति होती है, बहुत सारे भक्त मिलेंगे आपको वहां, आपको वहां जाना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, फिर जाएंगे कभी। तो ऐसे ही दिन निकलते गए, काफी दिन चले गए थे, हम वहां जा नहीं पाए थे। कभी कुछ ना हो जा रहा था, कुछ ना कुछ। तो एक दिन फाइनली हमने डिसाइड किया कि आज हम इस्कॉन टेम्पल जाएंगे। तो शाम के 5 बजे के लगभग आसपास हम लोग रेडी हुए, और इवन हम अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने माधव को लेके भी गए। उन्हें भी अपने साथ रखा था। तो उन्हें लेके हम स्कॉन टेम्पल गए। एक्चुअली वो हमें लेके गए स्कॉन टेम्पल। तो वो हमें स्कॉन टेम्पल लेके गए, और वहां जाके मैंने अपने जीवन में पहली बार
जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन, उनके दर्शन किए और भक्तों के दर्शन किए जीवन में पहली बार। और उससे पहले कुछ भी ऐसा नहीं था मेरे जीवन में, या मैं कहूँ हमारे जीवन में कुछ भी दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था ऐसा, नॉर्मल पूजा पाठ थी। और पहली बार मैंने संतों के दर्शन किए, पहली बार मैंने भक्तों के दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए। हम वहां गए, हमने दर्शन किए, हम बैठे, वहां एक प्रभु जी बैठे थे और वो माला कर रहे थे और हम उन्हें देखते रहे कि अच्छा हाँ ठीक है। और ये सब मतलब मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देखा कि ऐसा भी एक जीवन होता है, ऐसी भी एक लाइफ होती है। तो वो चीजें बहुत प्रभावित करी मुझे और हम सभी को। और कुछ एक प्रभु जी थे वहां पर, उन्होंने काफी देर हमसे बात करी कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। और हमारे साथ मेरी दी के 2 डॉटर भी थे, उनसे भी वो बात कर रहे थे कि आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने हमारा तिलक भी देखा तो उनको लगा शायद हम पहले से कनेक्टेड है, या डोंट नो उन्हें क्या लगा, तो उन्होंने हमको काफी अप्रिशिएट किया। तो हमें वो चीज बहुत अच्छी लगी कि हम इन्हें जानते भी नहीं है, हम यहाँ आए, उन्होंने इतने प्रेम भाव से हमसे बातें करी, हमको इतना कुछ सिखाया, अच्छा शास्त्रों के बारे में काफी कुछ बताया उन्होंने कुछ ही देर में। तो फिर हमें बहुत अच्छा लगा। जब हम वहां से वापसी आने लगे, उन्होंने हमें प्रसाद भी दिया और उन्होंने बोला कि एक्चुअली हम शायद फ्राइडे या वेडनेसडे को गए थे, उन्होंने बोला संडे को संडे लव फीस्ट होता है, तो आप संडे लव फीस्ट को आइएगा। तो हमने कहा ठीक है प्रभु जी, हम संडे लव फीस्ट को आएंगे। तो हम वहां से आ गए। फिर हम आई थिंक संडे लव फीस्ट गए थे हम, उसके बाद एक बार हमने संडे लव फीस्ट अटेंड किया। संडे लव फीस्ट में पहली बार वो चीजें देखी मैंने कि किस तरह कीर्तन होता है, संकीर्तन होता है, किस तरह चैंटिंग होती है, किस तरह कथा प्रभु जी सुना रहे थे वहां पे। उसके बाद प्रसादम होता है, सभी भक्तों को प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो सब चीजें देखना मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था, वो सब देखना। तो वो सब देख के अंदर ही अंदर एक बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था कि मतलब ऐसी भी लाइफ होती है। ये लाइफ और मटेरियलिस्टिक लाइफ दोनों में धरती आसमान का फर्क है, बिल्कुल अलग अलग जिंदगियां हैं दोनों। तो वो मैं पहली बार देख रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था अंदर से। बस उसके बाद हम घर वापस आए, उसके बाद से हम लोग चले गए थे जागेश्वर धाम दर्शन के लिए। उसके बाद कुछ संडे और कुछ क्लासेस या कुछ कहूँ कुछ टाइम तक हम इस्कॉन टेम्पल नहीं गए थे। उसके बाद हम गए जागेश्वर धाम, वहां पे हमने दर्शन किए। वहां से जब हम वापसी आए अप्रैल में, 1 अप्रैल को हमारी यात्रा गई थी जगन्नाथपुरी के लिए, ओके। सभी भक्तों के साथ। तो वैसे उससे पहले मैं कई जगह के दर्शन भी करे थे, कई जगह घूमी भी थी। एज आई सेड मटेरियलिस्टिक लाइफ कैसी होती है, हम घूमते हैं फिरते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जगन्नाथपुरी एक पॉइंट था जहां से मेरी लाइफ मटेरियलिस्टिक से स्पिरिचुअलिटी में चेंज हुई। वो एक पॉइंट था, वो यात्रा थी एक ऐसी, 7 दिन की हमारी यात्रा थी। और उस यात्रा में मैंने बड़े बड़े संतों के, वैष्णवों के दर्शन किए और भगवान के दर्शन किए। वैष्णवों के साथ, भक्तों के साथ यात्रा करने का मौका मिला। इन 7 दिनों के अंदर हम रोज संकीर्तन किया करते थे हरे कृष्णा महामंत्र का। तो वो चीज मतलब उस चीज ने लाइफ को बिल्कुल टर्निंग पॉइंट दिया। और मुझे ऐसा मतलब अंदर से आवाज आती थी कि ये भी एक दुनिया होती है जो कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है। यहाँ देखा जाए तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सबको होड़ लगी है हम कैसे आगे बढ़े, कैसे पैसा कमाए, कैसे हर चीज में सबसे आगे नंबर हमारा हो, केवल हमारा हो। लेकिन वो जो एक जो स्पिरिचुअलिटी होती है, जो स्पिरिचुअल एक जो लाइफ होती है, भक्तों को सपोर्ट करता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। वहां पे सिखाया जाता है भक्ति कैसे करते हैं, जीवन क्या है, जीवन मिला क्यों है, इस तरह की चीजें आपको क्लेरिफाई की जाती हैं। तो वहां जाके जो एक पॉइंट जो चेंज आया मेरी लाइफ में वही था कि उस यात्रा के बाद हम लोग बिल्कुल रम चुके थे कृष्ण भक्ति में। समझ लीजिए कि अब था लाइफ का मोटिव कि जीवन में कृष्ण भक्ति तो सबसे ज्यादा हायर पॉइंट है। ये सब जो बाकी चीजें हम सोचते हैं कि ये लाइफ है, ये लाइफ नहीं है। लाइफ है वो स्पिरिचुअलिटी, भगवान को समझना, भगवान को जानना, भक्तों के साथ रह के भक्ति को सीखना, वो है असली जिंदगी। भगवान ने कहते ना हमें जिंदगी दी है, तो क्यों वो जिंदगी दी है मुझे उस समय समझ में आया कि जो मेरे अंदर क्वेश्चंस आते थे कि ये लाइफ हमें क्यों मिली है, आखिर मरने के बाद क्या होगा, ये इस्कॉन टेम्पल जाके मुझे क्लियर हुआ। क्योंकि वहीं जाके मुझे संग मिला भक्तों का, वैष्णवों का, वहीं जाके मुझे भगवत गीता मिली, वहां जाके मेरे ये सब क्वेश्चंस धीरे धीरे दूर हुए। तो ये एक पॉइंट था, ये कुछ पॉइंट थे जिन्होंने मुझे कृष्ण भक्ति की ओर प्रेरित किया। और जो सबसे पहले बताया मैंने कि लाइफ का सबसे बड़ा सच कि हमें एक दिन मरना है, जिस व्यक्ति ने इस सच को समझ लिया
कि लाइफ ये सब मरने से पहले का जो है वो टेम्परेरी है, मरने के बाद बाद का जो है उसके ऊपर हमें काम करना है, उसके लिए भी हमें सोचना है। जिस दिन इंसान ने ये सोच लिया और इसके बारे में विचार करना शुरू कर दिया, उस दिन मुझे लगता है हर इंसान भक्ति की ओर अग्रसर होने लगेंगे। जी। तो आपने अच्छी बात बताई कि कैसे आपका हुआ। आपने अभी एस्कॉन से जुड़े हैं तो इंक्लिनेशन हुआ है आपका, जो आप गुरु मंत्र लेते हैं फिर नाम चेंज होता है, वो सब तो नहीं किया ना? नहीं प्रभु जी, अभी नहीं। ओके। तो अब मेरा अगला प्रश्न आपसे थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जैसा कि आपने बात छेड़ी है कि स्पिरिचुअलिटी एक चीज़ मैं ये मानता हूँ फैमिली और बाकी लोगों से भी मैं बात करता हूँ तो मुझे जो चीज़ें समझ आती हैं वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी के बगैर तो एक्चुअली बाय बर्थ एवरीवन इज ए स्पिरिचुअल। वो डिपेंड करता है कि वो स्पिरिचुअल जो वैल्यूज हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं बिकॉज ऑफ योर मटेरियल लाइफ, यानी कि मटेरियल लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ ओवरसीड कर जाती है तो वो वैल्यू आपके रिड्यूस होने लगते हैं। अदरवाइज बाय बर्थ आप स्पिरिचुअल होते हैं। एक मेरा अब इससे दूसरा क्वेश्चन है कि आप स्पिरिचुअलिटी करते हैं, उसको बढ़ाना चाहिए, ये सारी बात ठीक है, मगर आपको इन चीज़ों को करने के लिए भी आपको अर्थ की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है। अब वो आएगा जो प्रैक्टिकल चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या है इसमें कि आपको कैसे बैलेंस बनाना है? आपको कमाना तो पड़ेगा, बगैर कमाए आप बाकी चीज़ें कर कैसे पाएंगे? नहीं कर पाओगे, राइट? ये इनिशिएटिव भी अगर अगर आज मैं ये टॉक शो चला रहा हूँ तो मेरे खर्चे हैं इस पर, राइट? ब्रॉडकास्टिंग के खर्चे हैं, कैमरा के खर्चे हैं, फिर एडिटिंग पर पैसा लगता है, सॉफ्टवेयर, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब के लिए आपका पैसा होना भी तो चाहिए, वो भी तो ज़रूरी है, राइट? तभी आप बाकी काम कर पाएंगे। तो मेरा आप अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है कि आप क्या सजेस्ट करती हैं कि कैसे इसको बैलेंस करना चाहिए? प्रभु जी, कई लोग ना स्पिरिचुअलिटी का मतलब या भक्ति का मतलब, जैसे जब आप भक्ति करते हो कई लोग बोलते हैं बाबा बन गए या सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन ये बहुत गलत मिथ लोगों में है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब या भक्ति का मतलब सब कुछ छोड़ देना है। करेक्ट। ऐसा नहीं है। आपने जैसे बोला अर्थ चाहिए या धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए हमें जीवन यापन करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो तो चाहिए, उसके बिना तो नहीं होगा काम, वो तो हमें चाहिए ही। तो भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सारे काम छोड़ दो। आपको अपने जो नियत कर्म है या जो आपकी ड्यूटीज है, जो आपको मिला है बाय मतलब जो आप कर रहे हैं काम अपना जीवन यापन करने के लिए, उसे आपको नहीं छोड़ना है। उसमें ही आपको स्पिरिचुअलिटी को ऐड कर देना है। कहने का ये मतलब है कि कई लोग बोलते हैं कि हम कैसे करें भक्ति, हम तो इतना बिजी शेड्यूल है हमारा, या हम तो जॉब करते हैं, हम छोड़ दें क्या ये सब, हम भक्ति करें। और एज यू सेड कि फिर हम कैसे हम अपना जीवन चलाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको काम छोड़ना है, आप अपना काम करिए। आपको बस अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को ऐड करना है। आपकी भक्ति आपके काम के साथ साथ चलती रहेगी, उसमें कोई आई थिंक ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे कि आप जो कर रहे हैं काम उसे करिए, उसके साथ ही आप चैंटिंग, कहते हैं हम चैंटिंग करें, क्योंकि जैसे हमें पता है 4 युगों में से जो कलयुग है इसमें हरे कृष्ण महामंत्र ही वह मंत्र है जो हमें यहाँ से निकाल सकता है बाहर, इस भवसागर से कहें अगर हम, या फिर इस कलयुग से जो बचा सकता है हमें इन माया से, वो हरे कृष्ण महामंत्र है। तो आप अपना जो काम कर रहे हैं उसके साथ ही आप इतना समय तो आप निकालिए कम से कम कि आप चैंटिंग कर सकें, भगवान का नाम ले सकें। उसके साथ ही आप अपने घर में बैठ के अपनी पूरी फैमिली के साथ शास्त्र पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ देना है और केवल वही करना है, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली काम करना पड़ेगा। इवन भगवान भी बोलते हैं भगवत गीता में, अपने कर्मों को मत छोड़ो, बस कर्मों के फलों को मेरे पर छोड़ दो। आपको अपने कर्म नहीं छोड़ना है, कर्मों को आपको करते रहना है, कर्मों को आपको करना है। उसके साथ आपको करना क्या है, उनसे अटैच्ड नहीं होना है। उनका जो फल है वो भगवान को अर्पित कर दो और अपना भक्ति उसके साथ ऐड करके चलते रहो। कई बार लोगों का ये मिथ होता है कि मतलब अटैच हो जाता है काम से और उसके फल से भी, और भक्ति को एक अलग एस्पेक्ट से देखते हैं कि भक्ति जोड़ लेंगे तो ये सब छूटेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बस भक्ति को ऐड करना है। कहते हैं ना, अगर आप भक्ति अपने जीवन में ऐड कर दोगे, भगवान को जोड़ दोगे अपने जीवन में, खाना एक भक्त भी खा रहा है, खाना एक नॉर्मल इंसान भी खा रहा है जो अगर भक्ति नहीं कर रहे, फर्क ये आ जाता है वो भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं तो वो प्रसादम बन जाता है। घूम वो भी रहे हैं जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, घूम भक्त भी रहे हैं, फर्क इतना आ जाता है वो धामों की यात्रा भक्तों के साथ करते हैं।
तो ये ऐसे डिफरेंस आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपके अब हम हैं, हम भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बीच में रहकर ही भक्ति करते हैं, अगर भक्ति को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी से एक्चुअली होता क्या, आप गलत चीजों से अपने आप अलग हो जाते हैं। आपको गलत चीजें नहीं करनी है, सही चीज पे आगे फोकस करना है और भक्ति को ऐड करना है, चीजें अपने आप आपके रास्ता बनाती जाएंगी। गुड। तो ये क्रैक है एक्चुअली इसका, जो बहुत बड़ी बात आपने कही। एनीवे सारे वही एग्री करते हैं, आपको मटेरियल अपने काम तो करने हैं, मटेरियल लाइफ में भी आपको रहना है, बट ओनली थिंग इज स्पिरिचुअलिटी विल ब्रिंग्स दैट यू विल ओनली फॉलो द गुड थिंग्स रादर देन द बैड थिंग्स। तो अच्छी चीज़ें करोगे, बुरी चीज़ों में आप नहीं जाओगे, तो यही इसका क्रैक है। मेरा अगला क्वेश्चन काफ़ी प्रैक्टिकल है, अगला क्वेश्चन भी। आप अब जो है कृष्ण भक्ति फॉलो करते हैं, तिलक लगाती हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो आपके जो आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, और जो सोसाइटी है, वो आपने कोई डिफरेंस देखा कि पहले का नज़रिया आपको देखने का क्या था और अब उनका नज़रिया क्या है? और वो सपोर्टिव हैं, या कई लोग मैंने देखा है कि कृष्ण भक्ति में अक्सर जो बड़ी फैमिली से लोग आते हैं उनके साथ बहुत इस तरह के चैलेंज होते हैं कि उन्हें पहले थोड़ा सा वो सपोर्ट नहीं मिलता है जो एक नॉर्मल लोगों को सपोर्ट मिलता है। तो आपके साथ कैसा है, हाउ इट इज़? प्रभु जी, जब भक्ति हमारे जीवन में आना शुरू हुआ, हमने भक्ति के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो करना शुरू किया, तो बहुत चेंजेस आए जीवन में। अपने जीवन में मैं कहूँगी ज्यादा नहीं आए, क्योंकि मेरे फैमिली में जैसे मैंने बताया दी और भाई, हम 3 लोग हैं, तो हम सभी सेम पाथ पर हैं। अपना घर में पर्सनली कोई चेंजेस नहीं आया, सभी फॉलो करते हैं। इवन जब एक नहीं कर पाता दूसरा पुश करता है कि नहीं भाई करना है, चलो करो। तो यहाँ पे तो एक अच्छा चीज है। लेकिन अगर मैं बाहर की बात करूँ, जो जैसे अदर रिलेटिव्स होते हैं, जैसे मैंने बताया मेरे यहाँ पे रिलेटिव्स रहते हैं या आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, वो लोग फिर अलग नजर से कहीं ना कहीं आपको देखने लगते हैं कि इनको क्या हो गया, मतलब इतना क्यों, इतना ओवर क्यों कर रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, मानते हैं, पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इतना क्यों करना है। और पूजा तो हम, फिर वो अपने से कहीं ना कहीं तुलना भी करते हैं कि हम भी तो पूजा कर रहे हैं, हम भी तो ये सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये तो ओवर कर रहे हैं, ज्यादा हो रहा है इनका। तो फिर इस तरह से लोग देखते हैं, और कई चीजें सुनने को होती हैं कि निंदा भी करते हैं लोग कई बारी। पर मुझे लगता है शुरुआती तौर पे मैं बताऊंगी आपको, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। शुरुआती दौर पे मैं जब भक्ति हम जब फॉलो करते थे, कई चीजें हमें जब छोड़नी पड़ी थी या कई चीजें जब अपनानी पड़ी थी, तो लोगों का विचार मन में आता था कि अरे ऐसे कैसे करें, लोग क्या कहेंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया, मटेरियलिस्टिक फैमिली से आना, फिर स्पिरिचुअलिटी में आना, तो वो पीछे से वो जो लाइफ थी वो छेड़ती थी कि अरे लोग क्या कहेंगे, ऐसा करेंगे तो एकदम से लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा। अरे खुद को ही डाइजेस्ट नहीं होता था कई बार, तो अरे लोग बट धीरे धीरे जब आप भक्ति में अच्छे होते जाते हो, जब आप भक्ति के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते जाते हो, जब आप भगवान से संबंध बनाने लग जाते हो, आपको भगवान का अस्तित्व हर जगह महसूस होने लगता है कि हाँ भगवान है, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं। आई थिंक तब आपको फिर दूसरे पर्सन की उतनी ज्यादा चिंता नहीं रह जाती कि वो मेरे बारे में क्या कहेंगे। वरना लोग तो खैर बहुत कुछ बोलते हैं, और बोला भी है लोगों ने, बट हम लोग कोशिश करते हैं उसे इग्नोर करने की। जैसे मैंने बताया, शुरू में थोड़ा हमें भी लगता था, बट अब नहीं लगता है, क्योंकि ये फीलिंग ज्यादा स्ट्रांग है। भगवान की सेवा करना, भगवान के पास रहना, भक्तों के बीच रहकर वो सीखना, उसकी जो फीलिंग है वो एक नेक्स्ट लेवल की होती है। वो एक आध्यात्मिक जो एक फीलिंग होती है वो एक अलग लेवल की होती है। और फिर जो मटेरियलिस्टिक जो लोग आपके पास होते हैं, फिर धीरे धीरे आप उनको भी हैंडल करना सीख जाते हैं। और दूसरे ही मैं ये भी एक बात बोलना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि सब गलत ही सोचते हैं या सब निंदा ही करते हैं। कुछ लोग जिन्हें स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान होता है, जिन्हें उसके बारे में नॉलेज होती है, जिन्हें उसकी वैल्यू पता होती है, वो आपका रिस्पेक्ट भी उतना ही करने लगते हैं, ऐसा मुझे लगता है। पर्सनल लेवल मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कई लोग आपको देख के एकदम से हाथ जोड़ना, अरे आप तो भक्त बन गए, मतलब भगवान से हमको जोड़ देते हैं। अभी हम भक्त हैं भी नहीं मतलब, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो भगवान से जोड़ देते हैं कि अरे आप तो भक्त बन गए, आपके साथ रह के तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो काफी रिस्पेक्ट भी मिलती है। तो दोनों चीजें होती है सोसाइटी में, बट निंदा करने वाली थोड़ी सी ज्यादा होती है। बट ठीक है, भगवान से रिश्ता बनाना इतना आसान तो है नहीं। करेक्ट। तो ये बेसिकली बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और ये भी इसलिए होता है कि लोगों को वो समझ नहीं है आज की तारीख में। मेरा हाँ, वो इस ज्ञान नहीं है एक्चुअली, वो वो पता नहीं है ना। करेक्ट, मेरा क्वेश्चन भी वहीं से था, मेरी शुरुआत भी टॉक शो की वहीं से होती है कि समाज के अंदर हम रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन कभी भी उन रिचुअल्स के डेप्थ में जा कर के
उनको तलाशने की हमने कोशिश कभी की नहीं है। वो अक्रॉस द वर्ल्ड है, अक्रॉस द इंडिया है, और उत्तराखंड भी उसमें कोई एक अलग नहीं है। तो ये समस्याएं हैं, और अच्छी बात आपने ये कही कि आप उसको थोड़ा सा आपको लगेगा कि सोसाइटी आपको ऐसे सोच रही है, ऐसे देख रही है, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं सिर्फ एक बात मुझे समझ में आती है, आप अगर स्पिरिचुअल, आपकी स्पिरिचुअलिटी है क्या? स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट द आउटर साइड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स अ इनर साइड ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स द प्योरिटी ऑफ योर सोल, आपकी सोल की प्योरिटी को लेकर आता है। तो जब आपका सोल प्योर होता है तो आप जो भी काम करते हैं, वट एवर यू डू, यू विल डू द बेस्ट ऑफ योर एक्टिविटीज। प्रोफेशनल लाइफ है, आप उसमें ग्रोथ करेंगे। आप कई ऐसे मैं आपको लीडर्स बता दूंगा, दे आर very great and excellent in their professional life. They are spiritual people. अगर आपने नाम सुना हो, कृष्णा मफतलाल, मफतलाल ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनका नाम कृष्णा मफतलाल है, और वो जुड़े हुए हैं एस्कॉन से, भक्ति करते हैं। आप उनको सर्च कीजिएगा, कृष्णा मफतलाल, मफतलाल ग्रुप के चेयरमैन हैं। और मुंबई में जो आपको पता ना, मुंबई में गोवर्धन विलेज बना रखा है जिसमें पूरा वृंदावन को दिखाया गया है, पूरा वृंदावन की तरह उसको बनाया गया है। मुंबई में है वो पूरे एस्कॉन वालों ने मिलके बनाया हुआ है, तो उसके चेयरमैन भी हैं वो। तो ये लोग, इन्होंने, मैंने कृष्णा मफतलाल जी का जितना पढ़ा समझा उनसे, उनकी लाइफ में भी ऐसा हुआ कि जब से उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को इंक्लूड किया अपने डेली एक्टिविटी में, तो वो कहते हैं कि दे वेर एबल टू टेक अ राइट डिसीजन इन देयर लाइफ, इन देयर बिजनेस। जो बिजनेस उनका थोड़ा घाटे में चलता था वो अच्छा चला जाने लग गया, और उन्होंने वहाँ भी उसको जो है इम्प्रूव कर लिया। सो दैट्स हाउ इट इज़। तो लोग क्या सोचते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं फिर? व्हाट इज़ योर रूटीन एक्टिविटीज़ ऑन कृष्ण भक्ति के लिए? क्या रूटीन एक्टिविटीज़ हैं? तो जैसे तो हर व्यक्ति आना चाहते हैं, वो सुबह जल्दी उठना ही प्रेफर करते हैं। तो सुबह जल्दी उठना, सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना रहता है कि 3:30-4 बजे उठना है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की जो चैंटिंग होती है, जो माला होती है, उसका जो प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। करेक्ट। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके भगवान की पूजा करते हैं, मंगला आरती करते हैं। भगवान को बाल भोग लगाते हैं पहले, फिर मंगला आरती करते हैं। इसके बाद हमारी चैंटिंग होती है, चैंटिंग सेशन होता है, तो उसमें हम चैंटिंग करते हैं जितनी ज्यादा हो पाए। 16 तो करनी ही करनी है, उसके ऊपर भी करनी है। सुबह जितनी हो पाती है, 8, 10 या 16 भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो जितनी हो पाती है वो चैंटिंग रहती है। फिर भगवान के लिए हम भोग बनाते हैं, भोग उनको ऑफर करते हैं, वही प्रसाद के रूप में पाते हैं। और मैं अपनी साधना करती हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि मैं चैंटिंग करती हूँ, मुझे लेक्चर्स हम सुनते हैं। और साधना जो एक पार्ट है आध्यात्मिक जीवन का, ये पिलर है, ये अगर हम छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं हम भटकने के चांसेस हैं। अगर आप अपनी साधना स्ट्रांग रखते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से बढ़ भी पाएंगे और भगवान से भी जुड़ पाएंगे। साधना ही वो रास्ता है जिससे हम भगवान के पास तक पहुंच पाते हैं। कितना भक्ति की विधियां होती हैं, तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, तो सुनना, कीर्तन करना भगवान का, उसे स्मरण करना, वो सब बहुत जरूरी है अगर आप भक्ति कर रहे हैं। तो ये रूटीन में तो यही रहता है कि मतलब साधना करनी है, लेक्चर सुनना है, माला करनी है और रीडिंग करनी है। और बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितने ज्यादा लोगों को प्रेरित कर सकूं अपनी वीडियोस के थ्रू, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कर पाऊँ। तो इस तरह से कुछ रहता है रूटीन। गुड, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है अंजना जी, जैसा कि मैं पहले भी इस पर बात कर रहा था कि पहाड़ में जो है नशा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो वहाँ के युवाओं को भटका रहा है, मैं कहूँ, या युवाओं को उनके जो मूलभूत उनके कार्य हैं उनको भी नहीं कर पा रहे हैं और वो गलत रास्तों पर जा रहे हैं। और आप एक युवा पीढ़ी हैं, आप लोगों से मिलती भी होंगी वहाँ पर, तो आप उनकी मानसिकताओं को समझती भी होंगी, उनसे कनेक्ट भी कर पाते होंगे, क्योंकि पहाड़ में भी ये बहुत बड़ी समस्या है नशे की।
तो आप इसमें क्या इस व्यवहार को, इस सामाजिक समस्या को, क्योंकि ये एक सोशल प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ इंडिविजुअल प्रॉब्लम, मैं कहता हूँ ये एक सोशल समस्या है, सोशल प्रॉब्लम है। इसके लिए आप क्या नज़रिया रखती हैं, और इफ़ यू वुड लाइक टू सजेस्ट समथिंग, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? तो जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि जब एक बच्चा एक फैमिली में जन्म लेता है तो वो वही सीखता है जो उसके आसपास का माहौल होता है। हाँ, ठीक है। पहले पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये स्टेटमेंट से आप सहमत हैं ना? उत्तराखंड के अंदर बिल्कुल बिल्कुल, नशे हम की देखते हैं आजकल। बहुत बड़ी हाँ जी, समस्या। बिल्कुल हम देखते हैं आजकल के समय में नशा या गलत चीजों की जो आदत है या गलत चीजों का जो संग है, वो उसका लेवल कितना ज्यादा बढ़ते जा रहा है। करेक्ट। वही मैं बता रही हूँ कि ये डिपेंड करता है आपकी अपब्रिंगिंग पर। हम्म। और इसका ना प्रभु जी कोई एक फैक्टर नहीं है, मैं बोलूँ कि प्रभु जी ये फैक्टर है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, इसका मुझे लगता है कोई एक फैक्टर नहीं है। इसके बहुत सारे फैक्टर, और उन सब फैक्टर्स का एक फैक्टर है, वो है स्पिरिचुअलिटी की कमी। अब होता क्या है आजकल के समय में मुझे लगता है कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। जैसे कि पहला पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी कि लोग, मुझे लगता है, अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि मतलब मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, उनके पास वो है, मेरे पास वो क्यों नहीं है। मतलब जो आपके पास है आप उससे खुश नहीं है, उससे संतुष्ट नहीं है, जो दूसरे व्यक्ति के पास है आपको वो चाहिए। ये जो तुलना है ना, वो इंसान को जीवन में मुझे लगता है कभी खुश नहीं रहने दे सकती। आप कितने भी अच्छे लेवल पहुंच जाओ, लेकिन अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम है कि आप कंपैरिजन करते हो, तो आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ आप खुश रह ही नहीं सकते। क्योंकि जो हम्म। इंसान तुलना कर रहा है वो तुलना अपने से ज्यादा व्यक्ति की कर रहा है, तो अपने को फिर कम देखता है वो कि मेरे पास ये चीज नहीं है, फिर वो दुखी हो जाता है कि मेरे पास ये चीज क्यों नहीं है, फिर वो उस चीज के ऊपर कहीं ना कहीं मनन करने लगता है। मैं कहती हूँ अगर तुलना ही करना है तो उन चीजों के लिए करो जो भगवान ने आपको ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन हम उन चीजों पे कभी फोकस नहीं करते। भगवान ने हमें आंखें दी है देखने के लिए, बोलने के लिए मुंह दिया है, चलने के लिए पैर दिए, इस तरह से हम कभी नहीं सोचते कि हम भगवान को उसके लिए थैंक यू बोले। लेकिन जो नहीं है हमारे पास हम उसकी तुलना करते हैं कि ये चीज हमारे पास नहीं है। दूसरा एक मुझे लगता है, हरे कृष्ण प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, अभी भी हुआ, पहले भी एक बार हुआ था, बट आ गया था कुछ सेकंड में। हाँ, अभी आ रही है? अभी ठीक है। हाँ, और दूसरा मुझे एक फैक्टर लगता है आजकल के समय में मोबाइल जो है, डिजिटल जो एक कारण है कि लोग भटकते जा रहे हैं, हम कह सकते हैं कि मतलब फोन हाथ में है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आजकल फोन है। और फोन एक ऐसी चीज है जिसमें अच्छे से अच्छी चीजें और बुरी से बुरी चीजें दोनों ही आती हैं, और वो डिपेंड हम पे करता है कि हम क्या देखना चाह रहे हैं। और अच्छी चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित कम ही होता है और कम समय में ही होता है, लेकिन गलत चीजों की ओर ध्यान आकर्षित लोगों का जल्दी होता है। करेक्ट। और फोन में तो ये चुटकियों में स्विचिंग, हम स्क्रॉल मारे और क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है। तो ये करेक्ट। एक फोन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, डिजिटल फैक्टर जो हम कह सकते हैं। इसका पॉजिटिव यूज भी है, पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं इसको हम, लेकिन जैसे कि मैंने कहा गलत चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित जल्दी होता है। करेक्ट। तो ये फैक्टर है। दूसरा मुझे लगता है रिलेशनशिप बड़ा ट्रेंड पे है आजकल की, छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें रिलेशनशिप का मैं कहूँ या फ्रेंडशिप का, किसी के साथ रिश्ता बनाने का कोई ज्ञान नहीं है। किस बेस पे रिश्ता बनाया जाता है, किसी से बात कर रहे हैं तो क्या वो सामने वाला इंसान आपके लिए अच्छा सोच भी रहा है या नहीं। लेकिन बस आप बाहर हो, सोसाइटी में हो, तो आपको फ्रेंड्स बनाने हैं या आपको एक रिलेशनशिप बनाना है, तो आप उसकी ओर भाग रहे हैं, एक बार भी ये नहीं सोच रहे कि ये चीज मेरे लिए सही है भी ना या नहीं। हम्म। और जैसे कि मैंने ये सारे कारण बताए, ये कुछ कुछ कारण, ये सब कारण मुझे लगता है होते हैं इसीलिए क्योंकि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं है। अगर हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी हो, अगर हमारे अंदर धर्म का हमारे ज्ञान हो, हमने शास्त्रों का अध्ययन किया हो, तो हमें ये डिसीजन लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि सही क्या है और गलत क्या है। कहते हैं ना, मटेरियलिस्टिक नॉलेज हम लेते हैं, कितनी भी हाई लेवल की नॉलेज हम क्यों ना ले लें, हम एक बड़े से बड़े जगह के बॉस बन जाए, लेकिन मन जो है हमारा वो ही कंट्रोल में नहीं है, तो हम कुछ भी कर देंगे, कुछ भी कर सकते हो, अच्छा बुरा। हमारी क्योंकि इंटेलिजेंस वीक है, हमने उसे कुछ
कहते हैं ना, शरीर का भोजन है खाना पीना, उससे हम उसको न्यूट्रिशंस दे रहे हैं, विटामिन दे रहे हैं, उसको अच्छा बना रहे हैं। लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते, बुद्धि के बारे में हम कभी नहीं सोचते कि बुद्धि को क्या खिलाया जाए या बुद्धि को क्या दिया जाए। तो बुद्धि में अगर ज्ञान नहीं है तो फिर वो मन का कहीं ना कहीं नौकर बन जाता है और वो फिर कुछ भी करता है, जो कहते हैं ना मन के दास, मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं। और मन में तो कुछ भी आ सकता है, अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है, और ज्यादातर तो बुरा ही आता है, अच्छा तो कभी आता है नहीं लोगों के। तो होता क्या है, लोगों के पास मटेरियलिस्टिक नॉलेज तो है लेकिन स्पिरिचुअलिटी उन्हें कोई सिखा नहीं रहा, स्पिरिचुअलिटी उन्हें कोई बता नहीं रहा, घर में अपब्रिंगिंग उनकी अच्छी हो नहीं रही, मतलब अच्छी मीन्स कि उन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज दी नहीं जा रही। तो इस चक्कर से वो मटेरियल चीजों की ओर ज्यादा आगे बढ़ते हैं और तब जाके इन गलत गलत रास्तों पे जाते हैं। अगर उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी हो, मुझे लगता है अगर घर बचपन से ही एक बच्चे के सामने शास्त्र खोल दिया जाए, उसको पढ़ाया जाए, उसको सिखाया जाए, उसको बताया जाए क्या सही है क्या गलत है, कैसे जीवन को जीना है, उसको भगवान से अपना संबंध बताया जाए कि बेटा भगवान ऐसे हैं, भगवान से हमारा ये संबंध है, तो बड़े होने तक मुझे लगता है फिर वो गलत रास्ते में कभी नहीं जाएगा, अगर उसको बचपन से एक अच्छी शिक्षा दी जाए। लेकिन अगर बचपन से उसको सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें सिखाई जा रही कि बेटा पढ़ो पढ़ो, तुम्हें कमाना है, आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, जैसे कमाओ पैसे कमाने, जनरली यही होता है, पैसे कमाओ पैसे कमाओ। तो इस चक्कर में बच्चे के मन में कि वो बैठ जाता है कि नहीं मुझे सबसे आगे रहना है, सबको पीछे करना है, मुझे सबसे आगे जाना है, पैसे कमाने। तो इस चक्कर में क्या होता है, वो जो भी रास्ता उन्हें दिखता है उधर चल देते हैं, एक बार भी ये नहीं सोच पाते कि ये सही भी है या गलत है। तो मुझे लगता है वो स्पिरिचुअलिटी की कमी है जो उन्हें बचपन से शिक्षा नहीं मिल रही है, उसके कारण वो इन अलग अलग रास्तों में भटकते हैं। और नशा भी उनमें ही एक है कि जब बुद्धि इतनी वीक है कि समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो सबसे ज्यादा जो इंसान का जो आकर्षण जाता है वो नशे की ओर जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि नशा करके हम अपना गम भूल जाएंगे, अपना दुख जो है हमारा हम भूल जाएंगे। बट होता ऐसा नहीं है, कुछ देर के लिए आप थोड़े बेहोश जरूर हो, लेकिन अगेन जब आप होश में आते हो तो फिर आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स एज इट इज दिखाई देती हैं, जो है वो वैसे ही रहती है, वो नहीं बदलती है। शराब पीना इज नॉट द सोल्यूशन। तो मुझे लगता है जिस इंसान के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होगा, उसको स्पिरिचुअलिटी पता होगी, वो फर्क समझ पाएगा सही और गलत में, और वो गलत रास्ते को नहीं फॉलो करेगा। करेक्ट। तो इसके अलावा बाकी स्पिरिचुअलिटी एक एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट मेरे हिसाब से पेरेंटिंग, तो आपने वो भी टच किया कि पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैसे अपने बच्चों को अब बड़ा पालन पोषण करते हैं, बढ़ाते हैं। और दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा जब प्रॉब्लम दिखता है कि जो संगत है, जो पुरानी बात भी है, वो पहले से ही कहते आए हैं, बड़े बुजुर्ग लोगों ने भी वो बात कही है, और मुझे कहीं ना कहीं वो जो आपका साथ होता है, कैसे लोगों में आप उठते बैठते हैं, वो भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप जैसे आप कर रही हैं, तो आप जो काम कर रही हैं, अगर आपके लोग में संपर्क, लोग आपके संपर्क में आए, आप जैसे लोगों के संपर्क में आए, तो आपकी तरह की चीज़ें ही बिल्ड होंगी। तो इसी के साथ मैं सिर्फ एक चीज़, पता नहीं मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, आप यंग हैं, आपको एक चीज़ और लाइफ में करना चाहिए, खासकर उत्तराखंड के लिए कुछ ऐसे काउंसलिंग करनी चाहिए लोगों की, जो ऐसे लोग भटकते हैं या जो इस तरह की चीज़ें नहीं समझते हैं, उनको थोड़ा बहुत अगर काउंसलिंग मिले, वो लोग संपर्क करें, वो बात करें और उनको सही चीज़ बताया जाए, सही रास्ता दिखाया जाए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत एक आप जैसे लोगों की अगर थोड़ी सी शुरुआत होगी, तो शायद उत्तराखंड में इससे काफ़ी हद तक आप जो है वो हो सकते हैं। अभी एक मतलब वहाँ के लोग सुधर सकते हैं, या लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, चाहे वो 1% फ़ायदा हो, लेकिन होगा। अभी मैंने प्रभु जी, लास्ट मैं शेयर करना चाहूंगी। एक्चुअली मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है, वो जब मैंने स्टार्ट किया था उसका मोटिव यही था, क्योंकि मैं भी ऑब्वियसली हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी सोशल मीडिया यूज करते ही हैं। बिल्कुल। तो मैंने ये, जब मुझे समझ में आने लगा लाइफ के बारे में और रियलिटी के बारे में कि लोग तो बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं, लाइफ को कुछ और ही समझ रहे हैं, लेकिन ये जो ह्यूमन लाइफ मिली है ये किसी और कारणवश मिली है और लोग कर कुछ और रहे हैं, ये चीज जब मुझे समझ में आई तो ये चीज मैंने रिलेट करी थी कि मुझ जैसे ऐसे कई लोग हैं जिन्हें शायद बचपन से स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान नहीं मिला होगा और मेरे जैसी लाइफ स्टाइल उनकी रही होगी। तो तभी मैंने वो चैनल को स्टार्ट किया और वही कारण था कि मैं चाहती थी कि जो 15 सेकंड में या 16 सेकंड में जो हम शॉर्ट्स या रील बनाते हैं, उससे अगर मेरी रील्स अगर 100 लोग भी देखें, उनमें से किसी एक इंसान के जीवन में इतना सा भी अगर बदलाव आए,
कि उनको लगे कि हमने कुछ सीखा है इनसे, तो वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सक्सेस होगा। यही सोच के मैंने अपना चैनल अपना इंस्टाग्राम पेज खोला था। और आज जब लोग मुझसे क्वेश्चनिंग करते हैं वहां पर कि माता जी ये कैसे करते हैं, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड क्वेश्चन, कि माता जी चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं तो मन नहीं लग रहा है, कैसे लगे मन, या कोई भी स्पिरिचुअल रिलेटेड क्वेश्चन, और जब मैं उनको रिप्लाई करती हूँ और जब वो बोलते हैं कि थैंक यू माता जी, यू हेल्प अस, तो मुझे ट्रस्ट में मुझे इतनी खुशी होती है। मुझे लगता है कि यही चाहिए था बस जीवन में, कि आप किसी का इस वे में हेल्प कर सकते हो। क्योंकि हम कहते हैं ना, लोगों की हेल्प हम अलग अलग वे में करते हैं, पैसों में करते हैं, लेकिन वो एक टेम्परेरी हेल्प है। अगर किसी की रियल में हेल्प करनी है तो स्पिरिचुअलिटी में उनकी हेल्प करो, कि वो स्पिरिचुअलिटी ग्रो हो सके। तो यही सोच के मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज भी खोला था कि कम से कम अगर कुछ लोगों तक भी मेरा अगर वीडियो पहुंचे, तो उनमें से कुछ लोगों में एक में भी अगर सुधार आ जाए, तो वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सक्सेस होगा। करेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ता हूँ मैं, अब फाइनल राउंड की तरफ हूँ क्योंकि समय की पाबंदी है। हालांकि थोड़ा सा ऊपर चला गया समय, बट स्टिल लास्ट राउंड है, जिसको मैं बोलता हूँ रैपिड राउंड, रैपिड फायर राउंड बोलते हैं। इसमें आपसे 2 वर्ड मैं पूछूंगा, उसमें आपकी चॉइस पूछूंगा। सिंपल है। इसमें आप अगर थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो दे सकती हैं, नहीं देना चाहें तो आप सिंपल उसको चूज भी कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि किसी का आंसर आपको नहीं देना है तो आप पास भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है गीता और भागवतम। भगवत गीता। भगवत गीता। होली और जन्माष्टमी। जन्माष्टमी। ओके। गोवर्धन पूजा और राधा रानी अपीयरेंस डे। बोध। ओके। भगवत गीता और कृष्ण लीला स्टोरीज। कृष्ण लीला स्टोरी, बिकॉज भगवत गीता पहले चूज कर चुकी हूँ, और कृष्ण लीला भागवतम का ही एक पार्ट है, 10वां स्कंद है, तो कृष्ण लीला स्टोरी। ओके। गोपीज और गोपाज। गोपीज। ओके। जप मेडिटेशन और कीर्तन सिंगिंग। कीर्तन, संकीर्तन। ओके। अब अगला क्वेश्चन है, अगर आपको कृष्णा और राधा में से चुनना हो तो कृष्णा और राधा। दोनों नहीं चुन सकते। आपकी चॉइस। दोनों। ओके। कर्म योगा और भक्ति योगा। भक्ति योगा। ओके। चैंटिंग साइलेंटली और अलाउड। मीडियम, नॉट दैट मच लाउड, बट साइलेंट भी नहीं होना चाहिए, इतना हो कि हम खुद उच्चारण अपना सुन सके। मेडिटेशन और प्रेयर। प्रेयर। स्पिरिचुअल स्टडी और रियल लाइफ एप्लीकेशन। स्पिरिचुअल स्टडी। ओके। तो इसी के साथ जो है मेरा ये कार्यक्रम समाप्त करने का टाइम आ गया। तो कंक्लूडिंग रिमार्क है व्यूअर्स मेरे, this enlightenment spiritual talk with our wonderful guest Anjana Arya. I would like to extend my heartfelt gratitude to her and sharing her profound journey with us. और उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं और जो लोग मुझसे जुड़ते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो डियर व्यूअर्स, स्टे ट्यून्ड, more enlightening discussion on spiritual talk I will bring, and until then may the divine grace guide you your path, and may you find eternal bliss in your spiritual pursuit. Don't forget to subscribe our channel and like, share and comment to this video. अंजना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।